आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप तभी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे और समझ सकेंगे अगर आपने इसके पहले वाला जो लेक्चर था वो सुना हो, जिसमें हमने क्वाड्रेंट की बात की थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात की थी और ये चीज़ें समझी थी कि वैल्यूज़ किस तरह पॉजिटिव होंगी और किस तरह नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि आपने सिंपल क्या करना है, इस पॉइंट को ढूंढना है। ये पॉइंट आपको जब मिलेगा तो आपने वहाँ पर क्या लगा देनी है, लाइन। लाइन में क्यों कह रहा हूँ लगानी है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर लीनियर ग्राफ होंगे। लीनियर मतलब ग्राफ कि जब भी आप किसी वैल्यू का ग्राफ बना रहे होंगे किसी भी फंक्शन का, तो आपके पास जो आंसर होगा वो हमेशा उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा आपके पास एक सीधी लाइन ही आएगा। और आप एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखिए कि जब भी कोई एक्सप्रेशन इक्वेशन इस तरह लिखी हो जिसमें एक्स या फिर वाई की जो मेन पावर है वो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो, 1 से ज़्यादा पावर ना हो, तो उसका ग्राफ हमेशा आपके पास एक लाइन बनता है। ठीक है, लाइन की डायरेक्शन किसी सेंस में भी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो क्योंकि अब एक ही वैल्यू है ना एक्स, वाई तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा, तो फिर हम दोनों वैल्यू ढूंढेंगे। इसमें सिर्फ एक्स है तो सिंपल सिर्फ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें तलाश करनी है। ये जो एक्सेस है इसको हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया था। इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ हमारे पास नेगेटिव। ये वाला एक्सिस y यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन होता है जिसको O से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी। ठीक है, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो नेगेटिव, ऊपर चलेंगे पॉजिटिव, नीचे चलेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये लाइन y के लिए, ये लाइन x के लिए। अब x इज इक्वल टू 2 ढूंढना है। 2 है कैसा, पॉजिटिव, इसका मतलब है इधर ही है क्योंकि इधर तो वैल्यू नेगेटिव होती है। इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, आप जब ग्राफ बनाए तो कोशिश करें कि इनके दरमियान जो गैप है वो सेम ही रखें अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो। x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव है, इस तरफ चलेंगे और ये x एक्सिस की लाइन है तो पॉइंट हमारे पास आ गया ये वाला। बात समझ आ गई? अच्छा, अब x इज इक्वल टू 2 है, इक्वल है, बराबर है, ना 2 से छोटा है ना 2 से बड़ा है। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर हमने ये इसका ग्राफ बनाना है। तो यहीं पर आप रख के एक सीधी लाइन ऊपर लगा देंगे और एक सीधी लाइन नीचे, और यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 2। बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, आपने स्केल के साथ लाइन लगानी है ताकि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी है। इसके बाद इसी के अंदर, इसी के ऊपर ही मैं आपको हल करा दूँगा जो इसका है जी पार्ट नंबर 2। उसमें आपके पास है x इज इक्वल टू -3। अच्छा, अब क्योंकि वैल्यू सिर्फ x में गिवन है तो y की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और वैल्यू है कैसी, नेगेटिव, इसका मतलब है अब ग्राफ इधर नहीं बल्कि इधर होगा। अच्छा, है कौन सी वैल्यू, -3, तो इधर आए तो यहाँ पर आ गया -3। अब क्योंकि इक्वल है ना तो ना -3 से इधर ना -3 से इधर, एग्जैक्ट यही जगह, तो यहीं पर आप एक स्टिक की मदद से लाइन लगा देंगे। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया x इज इक्वल टू -3 का। ठीक है जी, बजाय अलग-अलग ग्राफ बनाने के मैं एक ही जगह पे आपको बना के दे रहा हूँ। आपके पास पेपर में आया तो या क्वेश्चन ये आएगा या ये आएगा, तो या ग्राफ ये बनेगा या ये बनेगा। मैं समझाने के लिए एक ही जगह पर ये ग्राफ इकट्ठे बना रहा हूँ। आपके पास अगर आ जाए पेपर में तो आपने इसका ग्राफ अलहदा बनाना है और x इज इक्वल टू -3 जो है उसका ग्राफ अलहदा बनाना है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जहाँ पर अब हमारे पास x के बजाय y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया। इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब क्योंकि y की वैल्यू है तो अब हमने x एक्सिस पे ध्यान नहीं रखना बल्कि किस पे ध्यान रखना है,
वाई एक्सिस पे, और है भी कैसी, नेगेटिव। इसका मतलब है ऊपर नहीं है बल्कि नीचे है, और हमारे पास जो नंबर है वो है -1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू बनी -1 वो ये वाला पॉइंट है। ठीक हो गई जी बात। अब ये जो -1 वाई की वैल्यू आई, ना ये -1 से पीछे है ना -1 से आगे, इक्वल है, तो ये एग्जैक्ट स्टैटिक पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट पे आपने अब एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी। ठीक है जी। अगर हम -1 का गैप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो ये लाइन थोड़ी ऊपर वाली लाइन से नीचे आ जाएगी और ग्राफ आपका थोड़ा मज़ीद बेहतर नज़र आएगा। बहरहाल ये क्वेश्चन हमारे पास था जी तीसरा पार्ट। अभी हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ जो पार्ट है उसका ग्राफ इसी ऊपर बना देते हैं, क्योंकि ये y = हमारे पास 3 मौजूद है। यहाँ पर भी y की वैल्यू है, तो अब इसका मतलब है y एक्सिस पे ध्यान देना है, और वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो ऊपर वैल्यू आएगी, और y = 3 का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। तो आपने यहीं पर एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा y = अच्छा जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा 4 के बाद 5th। उसमें हमारे पास है जी y = 0। अब ये परेशान नहीं हो जाना भाई, अब ये किस तरह ड्रा होगी। यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव, x पॉजिटिव x नेगेटिव, इधर ओरिजिन या 0 कह लें, 1 2 3। y = 0। y कहाँ पर 0 होता है? बिल्कुल जी, ओरिजिन पर 0 होता है। x भी और y भी दोनों यहाँ पर क्या होते हैं? 0। तो अब आपके पास जो पॉइंट बना वो कौन सा बना? ये। अब 0 के इक्वल है y, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, तो ये पॉइंट होगा, और इस पॉइंट से जो लाइन लगाएंगे वो एग्जैक्टली लाइन आपके पास, ये जो आपके पास x एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएं तो इस लाइन को थोड़ा सा आप बोल्ड कर दें, ताकि पता चले कि आपने पिछली वाली लाइन के ऊपर एक और लाइन जो है वो ड्रा की है। ठीक है जी बात। अच्छा, आगे इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं जी। पार्ट नंबर जो है अब हमारे पास वो है 6, ये हमारे पास था 5। उसमें लिखा गया है जी x = 0। x भी तो यहीं पर ही 0 होता है ना, जहाँ पर x 0 है, सॉरी y 0 है। अब x = 0 का मतलब ये हुआ कि अब हमने x एक्सिस पे ध्यान रखना है। अब ये 0 है, ना 0 से इधर है ना 0 से इधर है, तो इधर है। यहाँ पर जैसे ही हम एक सीधी लाइन खींचेंगे तो वो एग्जैक्टली जो हमारे पास y एक्सिस है उसके ऊपर से पास होगी। इस लाइन को भी जब हम बोल्ड कर देंगे तो इसका मतलब है ये x = 0 है। ग्राफ क्योंकि अलग-अलग आएंगे आपके पास y = 0 या x = 0 का, तो जब अलग-अलग बनेंगे तो आपके पास वो वाज़ेह तौर पे और नज़र आएगा। चले, अब यहाँ तक तो हमने वो क्वेश्चन किया ना साल, जिनमें क्या होता था कि या सिर्फ x की वैल्यू होती थी या हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू होती थी। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट रह गए हैं, इनमें से क्या होगा कि y की वैल्यू भी गिवन होगी और x की वैल्यू भी हमारे पास गिवन होगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 7। y = 3x। अब यहाँ पर अगर सिंपल x होता या y होता तो उनको तो ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन जब x और y दोनों इकट्ठी आ जाएंगी तो याद रखिएगा यहाँ पर हमें आर्डर पेयर ढूंढने हैं। आर्डर पेयर का मतलब क्या हो गया कि इधर वैल्यू x की होगी, इधर वैल्यू y की होगी। ठीक है, तो इसको हम ड्रा करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पॉइंट गिवन थे, आर्डर पेयर गिवन थे, तो हमें कहा गया था कि बताएं किस क्वाड्रेंट में ये ड्रा होगा, तो हम उस पॉइंट को वहाँ पर ड्रा कर देते थे। अब यहाँ पर हम इधर एक के बजाय कोई 3-4 यहाँ पर आर्डर पेयर निकालेंगे, और वो जहाँ जहाँ पर उनके डॉट बनेंगे उनको आपस में हम मिला देंगे, तो इस फंक्शन का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अच्छा जी, अब रही बात ये कि वो आर्डर पेयर मालूम कैसे किए जाएं, x की वैल्यू और y की वैल्यू मालूम कैसे किया जाए। तो आपने सिंपल क्या करना है कि एक छोटा सा टेबल लिखना है, कंस्ट्रक्ट करना है। इधर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। अच्छा,
तो आप क्या करें कि एक दफ़ा अगर आप x की जगह पर क्या पुट कर दें, 0 से कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। x की जगह पर क्या पुट होने लगा है 0, तो हमने जो x की वैल्यू पुट की वो x के खाने में 0 लिखी। मैंने 0 दरमियान में से लिखा कि मैं क्या करूँगा कि थोड़ी सी वैल्यू पॉजिटिव पुट करूँगा और थोड़ी सी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, ताकि जो ग्राफ है वो वाज़ह तौर पे समझा जा सके कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। x इज इक्वल टू अगर 0 यहाँ पर पुट हो, बात समझिए, जैसे यहाँ पर ये 0 पुट होगा, 3 0 से मल्टीप्लाई के 0, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। इसका मतलब है जब x की जगह 0 पुट होगा तो y का आंसर भी क्या निकलेगा 0। अब इक्वल के 0 के इधर चलें तो वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो हम यहाँ पर आप पुट करते हैं -1। जब x की जगह पर हमने क्या पुट किया -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का आंसर क्या निकला है -3, ठीक है जी। एक दफ़ा और इधर चलते हैं। अब यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ -2। जब x की जगह पर -2 पुट हुआ तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, y किसके इक्वल आ गया हमारे पास -6, ठीक हो गई जी बात। चलें, पॉजिटिव वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, अब हम पुट कर देते हैं, सॉरी नेगेटिव की, अब हम चलते हैं पॉजिटिव वैल्यू की तरफ। तो 0 से इधर अब हम पुट करेंगे 1। जब x की जगह 1 पुट होगा तो 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 3। और एक वैल्यू और पुट कर देते हैं हम यहाँ पर 2। तो जब यहाँ पर x की जगह 2 पुट होगा तो टोटल आंसर y का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमारे पास ये पेयर बन गए हैं, कैसे, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू -6, ये एक पेयर है। x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -3, ये दूसरा पेयर है। x0 y0 ये तीसरा है। और इसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर हमने टोटल कितने पेयर बना लिए हैं 5, ठीक है। अब इन 5 पेयर की मदद से हम चेक करते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह बनेगा। यहाँ पर y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव और इधर x नेगेटिव। यहाँ पर आ गया 0, इस तरफ आ गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए जी, सबसे पहले आप हम ज़रा ड्रा करते हैं पेयर। हम पहला पेयर ड्रा करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है -2, x की वैल्यू कितनी है -2, y की वैल्यू कितनी है -6, y की वैल्यू हमारे पास है -6, ठीक है। तो ये अगर एक ही जोड़ा होता ना, एक ही पेयर होता तो इसको मिलाने का तरीका समझाया था कि इधर भी लाइन खींच दें और इधर भी लाइन खींच दें, तो ये दोनों आपस में जिस पॉइंट पर मिल जाएंगी वही आपके पास पहला पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर जब आपस में इनको मिलाया तो तकरीबन ये वाला पॉइंट मेरे पास बन गया, ठीक है जी। फिर समझिए, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -6, ये पहला पेयर था, इसको ड्रा किया, यहाँ से यूँ लाइन खींच दी जाए, यहाँ से यूँ, तो आपस में ये तकरीबन इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट में हमारे पास x की वैल्यू -2 थी और y की वैल्यू थी हमारे पास -6। ये पहला पॉइंट हमने ड्रा कर लिया। आगे चलते हैं, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 का मतलब है ये जगह, और उस पे y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल रही है -3, तो ये जगह। इसको और इसको अगर बढ़ा दिया जाए तो तकरीबन आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है जी, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3। आगे चलें, x भी 0 और y भी 0, ये तो हमें पता है कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर। तो तीसरा पॉइंट ये आ गया जिसको हमने कह दिया 0 और 0। ये पॉइंट आप बेशक साथ ना लिखें, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आगे अगला पेयर देखें, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 कहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगी, और y की वैल्यू 3 कहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगी। इसको और इसको बढ़ाएंगे तो तकरीबन आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट आ जाए। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, इसको और इसको मिलाएंगे तो तकरीबन ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक हमने जो 5 ऑर्डर पेयर फाइंड किए थे उनको आपस में ड्रा करने के बाद यहाँ पर मिला देते हैं। तो एक पॉइंट ये था, और ये जब आपके बिल्कुल एक्यूरेट बने हुए होंगे ना, ये वाले पोर्शंस x और y वाले एक्सेस,
इनके दरमियान गैप बिल्कुल सेम रहेगा, तो फिर आपके पास ये बड़ी ही एक्यूरेट और एक सीधी जो लाइन है वो ड्रा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा पॉसिबल नहीं था कि इनको प्रिसाइजली एक एक पॉइंट को देखना और लिखना, तो इस वजह से ये यहाँ पर जो लाइन है वो थोड़ी सी टेढ़ी है। बहरहाल आपको प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए, और कापी पे जब आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट हैं इनको कोशिश करें कि सेम फासले पे रखें, या अगर आप पेपर पे बना रहे हैं ग्राफ पेपर पे तो फिर तो वहाँ पर कोई आपके पास गड़बड़ नहीं होगी, आपके पास एक्यूरेट बिल्कुल जो सीधी लाइन है वो आपके पास आएगी। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अब y की वैल्यू भी थी और x की वैल्यू भी थी। सेम आगे चल कर और क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें x और y इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं, ये टेबल बनाना है। जब ये टेबल बन जाएगा तो इनको ड्रा करेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में जब मिला देंगे तो हमारे पास उस लाइन का ग्राफ आ जाएगा।